नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 23 यानी कार्यपत्रक संख्या 23 को। यह आपकी 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से हम क्लास 8 हिंदी का अपना पाठ बस की यात्रा पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि उसमें लेखक अपने मित्रों के साथ एक खटारा बस में गलती से बैठ जाते हैं और उस पाठ में हमने समझा कि लेखक और उनके मित्रों के कैसे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। वैसे मीठे नहीं होते, सारे खट्टे ही अनुभव होते हैं। तो उन खट्टे मीठे अनुभवों का हमने मजा लिया था, लुत्फ उठाया था इस पाठ में। तो ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। आज की इस वर्कशीट में हम उसी पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न और गतिविधियों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ आज की जो हमारी वर्कशीट है थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आसान रहने वाली है। इसमें वे कुल 6 प्रश्न अथवा गतिविधियां दी गई जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पहली हमारी गतिविधि रहेगी कि अनुमान कीजिए, अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि यदि बस जीवित होती, मान लीजिए कि बस जीवित होती या वो प्राणी होती, बोल सकती। अगर वो जीवित प्राणी होती या बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत या भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, ये हमें लिख करके बताना है। ठीक, कल्पना करना है कि वो बोल सकती है। यदि बस जीवित प्राणी होती तो वह स्पष्ट रूप से ही कह देती कि सुनो, मेरी अवस्था अब ढल चुकी है, बहुत हो चुका अब मैं सवारियां ढोने के काबिल नहीं रही, मेरा इंजन चल नहीं सकता। जब मुझे जबरदस्ती स्टार्ट किया जाता है तो मेरा अंग अंग फड़कने लगता है, अंग अंग दर्द करने लगता है, मैं रह रहकर कांप जाती हूँ, मेरे शीशे टूट चुके हैं, टायर भी अब मेरा साथ नहीं देते। अतः मेरी आपसे विनती है कि मुझे बस अब आराम से खड़ा रहने दें, मुझ पर सवार होकर के मुझे कष्ट तकलीफ दुख मत दीजिए। ओके, ये सब कुछ शायद कहती अगर वो बोल पाती तो। उसके बाद दूसरी जो हमारी गतिविधि दी गई, दूसरी गतिविधि में हमें दिया गया कि यदि आप लेखक के स्थान पर होते, ठीक, यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो आप उससे क्या बात करते, कल्पना करके लिखना। ठीक, अगर हमें मिल जाते तो हम क्या कहते हैं। अगर मैं लेखक के स्थान पर होता और बस यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो मैं उससे अवश्य पूछता, भाई साहब बस तो ठीक है ना, भाई इतनी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना बस को, ये जरूर पूछता। और साथ ही साथ मैं उसे सलाह भी देता कि आप उस बस का पीछा छोड़ दो, कोई नई बस है वो खरीद लो, बहुत हो गया अब तो। ओके, उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न हमारी गतिविधि है कि लेखक के रूप में बस की यात्रा का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें पत्र लिखना है, ठीक, मित्र को। तो लेकिन यहाँ पर बस की यात्रा का अनुभव बताना है, इसी बस की यात्रा का अनुभव बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप किसी भी बस की यात्रा का अनुभव बता सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैंने किसी और बस की यात्रा का अनुभव बताया, अगर आपको इस बस यात्रा का अनुभव बताना है तो वो भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक और बस यात्रा का अनुभव। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस 129 129 पॉकेट सी, रोहिणी, दिल्ली। उसके बाद आपके दिनांक आ जाएगी 7 अक्टूबर 2021, क्योंकि ये हो जाएगा भेजने वाले का पता। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन, अभिवादन आ जाएगा, प्रिय मित्र बंटी, जिसको आप पत्र लिख रहे हो। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की बस यात्रा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही। बस में हम सब गाते बजाते मस्ती करते हुए गए। बस में रास्ते में जब हम थक गए तो सबने मूवी को भी देखा। सच में बहुत मजा आया। आगरा में मुझे ताजमहल की सुंदरता मनमोहक लगी, जिसमें चांदनी की रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यह संगमरमर का बना हुआ है, इसके किनारे यमुना नदी बहती है और चबूतरे के चारों कोनों पर 4 गगनचुंबी मीनारें भी है। इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज की कब्र भी बनी हुई है। मित्र, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने माता पिता के साथ इसे और इसके सौंदर्य को देखने अवश्य जाओगे, तभी मेरे इस आनंद को आप अनुभव कर पाओगे कि वो अनुभव कितना बेहतरीन था। माता जी और पिताजी को प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र तुम्हारे अगले पत्र के इंतजार में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बस यात्रा के बारे में थोड़ा सा लिखा है, अगर आप इसी बस यात्रा का बताना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा दोस्त और श्याम अपना नाम लिख दोगे। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, ये भी एक गतिविधि है कि आप अपने किसी बस यात्रा, किसी भी यात्रा, बस यात्रा जरूर नहीं, किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो इतना बड़ा लेख हमें नहीं लिखना है, छोटा सा मैंने लिखा है कि मुझे एक बार खटारा बस में देहरादून जाने का मौका मिला था। उस खटारा बस में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा था, यानी कि जो बजना था वो नहीं बज रहा था, जो नहीं बजना था वो बज रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था यह बस देहरादून पहुंच जाएगी या फिर नहीं। दिल्ली से देहरादून का रास्ता वो 7 घंटे का होता है, लेकिन उस बस ने 12 घंटे में सफ़र को पूरा किया था। उस यात्रा के बाद बस यात्रा के नाम से ही बुखार हो जाता है, डर लगने लगता है कि पता नहीं किस टाइप की बस होगी और कैसे पहुंचाएगी। ओके, तो ये मेरा एक अनुभव रहा है
सीधे तौर पे जो पिछली यात्रा थी उसका अनुभव रहा तो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। आपका कोई अनुभव हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद पांचवा जो हमारा प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण है, उसके दो दो उदाहरण पाठ से खोज करके हमें लिखना है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। ओके, अगर उसमें संख्या तो वो संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा, और गुणवाचक मतलब वो गुण के आधार पर अगर विशेषता बता रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है इस पाठ से 15-20 मील, कितने मील, 15-20 मील। एक टायर, कितने टायर, एक टायर। ठीक, तो ये आपके संख्यावाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है जैसे खटारा, बस, चांदनी रात, ये आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद छठा हमारा प्रश्न दिए गए। छठा प्रश्न है आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों। मुझे पूरे पाठ में सबसे अच्छा अंश वह लगा जब लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने के लिए आए उनके परिचित उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी यह अंतिम यात्रा हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बस की खटारा हालत पर कटाक्ष किया गया। इसलिए मुझे ये जो वाक्य था, ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, वो सबसे अच्छी लगी थी। ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।